हे एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो स्टॉक्स मास्टर। और आज का टॉपिक है डे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है, ट्रेडिंग वर्ड कहाँ से है, इन्वेस्टिंग वर्ड कहाँ से है, और कैसे मतलब इसको हम डेली लाइफ में हम इसको समझ सकते हैं, और आप कैसे अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके या ट्रेडिंग करके उससे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और सबसे पहले अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें पीछे जाके टाइम में, तो अगर हम बात करें कि आज से कई टाइम पहले जब करेंसीज नहीं होती थी, मतलब इंडियन करेंसी या फिर बाहर की फॉरेन करेंसीज, मतलब यूएसडी आईएनआर रुपीज जैसी कोई करेंसी नहीं होती थी, तब यूज़ होते थे बार्टर सिस्टम। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई इंसान जाता था तो वो एक सेब खरीदता था, और दूसरे अगर इंसान को चावल चाहिए होता था तो वो आपस में इस तरीके से ट्रेडिंग कर लेते। एक बंदा सेब ले लेता, दूसरे को चावल मिल गए, दोनों को अपनी अपनी फेयर वैल्यू के हिसाब से चीज़ मिल गई। तो इसको हम बोलते थे ट्रेडिंग। और इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहना चाहिए, ऐसा पर्सन अपोजिट साइड में जो उस ट्रेड को लेने को तैयार हो। यानी कि अगर मुझे सेब चाहिए हैं तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ऐसी कोई चीज़ हो जो वो मेरे से लेने को तैयार हो, और वो मेरे पास भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर मैं सेब कहीं से लेना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए कि मान लो मेरे पास चावल पड़े हैं, तो मैं उसको अपने चावल दे दूँ और उससे सेब ले लूँ। तो ऐसा क्या होता था, ऐसे लोग हर जगह नहीं मिल पाते थे, ये इस तरीके से ट्रेडिंग करने में दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में। तो उसके बाद फिर आया आपका करेंसी सिस्टम, जिसको हम फियाट करेंसी सिस्टम बोलते हैं, जो आज चलता है। इसके अंदर आपको पता है कि एक करेंसी होती है, उससे आप जाके कुछ भी सामान आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो मान लो कि अगर आप कोई सेब खरीदते हो और आप उसके पैसे देते हो उसके लिए, और जब आप उसको कहीं जाके बेच देते हो तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। एक होता है आप अपने लिए यूज़ के लिए करते हो, एक होता है आप प्रॉफिट्स के लिए करते हो। तो या फिर जस्ट बाय एंड सेलिंग को भी हम ट्रेडिंग कह सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है कि कैसे प्ले आउट होता है। तो मान लेते हैं कि एक सब्जी वाले का एग्जांपल लेते हैं आज की डेली लाइफ में। तो वो सब्जी वाला क्या करता है, वो जाएगा मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर, और वहाँ से 10 रुपये किलो आलू लेकर आएगा। और फिर वो 10 रुपये किलो के आलू को वो मार्केट में लाके 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो में बेचेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे वो क्या होगा, उसके 15 किलो, 15 रुपये के हिसाब से हर किलो आलू पे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ये सब्जी में भी होती है, ये आपके कोई भी प्रोडक्ट हो गया मार्केट में जो आप यूज़ करते हो या नहीं यूज़ करते हो पर कोई और यूज़ करता है, तो हर प्रोडक्ट में ये होती है। हर चीज़ को कम दाम में खरीदा जाता है या बनाया जाता है, और फिर उसको ज़्यादा दाम में बेचा जाता है। कोशिश यही रहती है ज़्यादा में बेचने की, नहीं तो लॉस भी होता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि पानी से बारिश हो जाए तो सब्जियां खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाए तो ऐसे टाइम पे लॉस हो जाता है, क्योंकि फिर उसको सस्ते में बेच के निकालना पड़ेगा, जल्दी बिक जाए ताकि। तो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग के लिए भी हम अगर पीछे जाएं मार्केट आज से कई टाइम पहले, तो उसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि मान लो कोई इंसान है, उसने एक पेड़ लगाया। ठीक है, तो वो पेड़ उसने जाके लगाया, और मान लो आम का पेड़ लगाया, तो आज उसने वो आम का पेड़ जो लगाया है, उसका जो आम का फल है उसको आज नहीं मिलेगा, आने वाले 50 से 100 सालों में मिलेगा। ठीक है, और तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो आम जाके सब्जी वाले से खरीदेगा, जो भी कुछ खरीदेगा। लेकिन उसके लिए उसने एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, जिसका प्रॉफिट उसे आज नहीं मिलेगा या कल नहीं मिलेगा। उसके लिए उसको और उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो सही तरीके से ग्रो हो रही है, और बेसिकली उसको टाइम अपना देना पड़ेगा, और उस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी कि उसने सही तरीके से उसका ख्याल रखा है। तो वो हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट, जिसका प्रॉफिट उसको आज से 50 से 100 साल बाद मिलेगा, और उसमें मिलेगा काफ़ी अच्छे रिटर्न्स। जब वो पेड़ पूरा बड़ा हो जाएगा, जब उसमें से कई सारे आम निकलने लग जाएंगे, और वो जाके उसी को जाके उसी मंडी में जाके बेचना शुरू कर दे, या किसी और को दे दें बेचने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि इन्वेस्ट है। क्योंकि वो आम का पेड़ ऐसा नहीं है कि मंडी में जैसे आम खत्म हुए तो खत्म हो गए, वो पेड़ बना रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो अब वो क्या होगा, जब भी वो आम निकलेंगे वो मार्केट में जाके बेच देगा उसे, और फिर जाके अपना इंतज़ार करेगा दोबारा से आम आने का।
और ये प्रोसेस हर साल चलता रहेगा और इस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स उसको हर साल मिलते रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में उसको रिटर्न्स के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल। उस टाइम पे, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर भी, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर पर बहुत लोगों का ट्रस्ट होता है। और इवन आजकल क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई हैं जिसमें काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को।